गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक मैथ्स बाय पीयूष सर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रियल नंबर्स चैप्टर का 5वां पार्ट, जहां पे पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था आपसे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किस किस फॉर्म का हो सकता है। क्लियर? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के अलावा उसका क्यूब कैसा हो सकता है, या उसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो सकता है कि किसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो कैसा हो सकता है। क्लियर है? ओके। और इसमें एक क्वेश्चन 6Q वाला भी होता है, जिसको मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ में लिंक दे दूंगा, इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, तो उसमें से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो किस फॉर्म का होगा। ओके, चलो क्वेश्चन लिखते हैं हम। प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो या तो 9m है, या 9m+1 फॉर्म का है, या 9m+8 टाइप का है। इसका मतलब मैंने बताया है आपको कि 9m का मतलब क्या है कि जब 9 से डिवाइड किया जाएगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, तो या तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, या तो वो रिमाइंडर 1 लीव करेगा, या फिर रिमाइंडर वो 8 लीव करेगा। क्लियर है? इसको पहले दिखा देता हूं क्या कहना चाह रहा है ये। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। क्लियर है? ओके, ये हमने लिए पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर है? ओके, और इनके हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 8, ये क्या होगा 27, ये क्या होगा 64, है ना। फिर ये कितना होगा 125, ये कितना होगा 216, ये कितना होगा 343। क्लियर है? इसको 9 के मल्टीपल में लिखना चाहोगे तो क्या आएगा 9 × 0 + 1। क्लियर है? इसको लिखना चाहो क्या आएगा 9 × 0 + 8। इसको लिखना चाहो क्या आएगा 9 × 3 + 0। इसको लिखना चाहो क्या आएगा 9 × 7 + 1। इसको लिखना चाहो क्या आएगा 9 × 13 + 8। इसको लिखना चाहो क्या आएगा 'क्लियर है? इसको लिखना चाहोगे तो क्या आएगा +0। क्लियर है? और ये 9। तो आपने क्या देखा? ये देखा कि या तो ये 9m+1 टाइप का है, या 9m+8 टाइप का है, या फिर 9m+1 9m+8 9m+1। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करेंगे तो वो या तो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, या फिर रिमाइंडर 1 लीव कर रहा होगा, या फिर रिमाइंडर 8 लीव कर रहा होगा। इसके अलावा किसी फॉर्म का नहीं होगा। क्लियर है? ओके, तो ये तो हुई जनरल बात, ये कहना क्या चाह रहा है। अब बात आती है इसकी प्रूविंग की। तो बेटा जब प्रूविंग की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि पॉजिटिव इंटीजर तो किसी भी टाइप का हो सकता है। उसको हम 2q+1 भी लिख सकते हैं, उसको हम 3q+1 3q+2 भी लिख सकते हैं, उसको हम 4q+1 4q+2 4q+3 भी लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए हम उसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये जो फॉर्म मांग रहा है हमसे वो किस फॉर्म का मांग रहा है? 9m 9m+1 और 9m+8 टाइप का। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर 2q और 2q+1 टाइप का लिया तो इसका जो क्यूब है वो क्या आएगा ये, और इसका क्या आएगा 8q⁴ +1 + 2 3 6q ब्रैकेट में 2q+1।
इस टाइप का आएगा। क्या इस फॉर्म को कभी भी आप 9 के मल्टीपल में दिखा पाओगे? कभी नहीं दिखा पाओगे। बात समझ में आ रही है? फिर हमें पॉजिटिव इंटीजर किस टाइप का लेना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर इस टाइप का लेना चाहिए कि उसका जो क्यूब है वो 9 के फॉर्म में लिखा जा सके। तो 9 के फॉर्म में किसका क्यूब हो सकता है? 9 के फॉर्म में हो सकता है 3 का क्यूब। किसका क्यूब? 3 का। तो 3 क्यूब का क्यूब, 3 क्यूब प्लस 1 का और 3 क्यूब प्लस 2 का, इन दोनों तीनों का क्यूब हम दिखा देंगे। बात समझ में आ रही है? ये लेने का रीजन क्यों? बात समझ में आई? क्योंकि हमको इस फॉर्म में दिखाना है। अगर इस 8 के फॉर्म में मांग रहा होता या 4 के फॉर्म में मांग रहा होता तो हम इस फॉर्म को लिए होते। क्लियर है? ओके, चलो। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर ये होना चाहिए जिसका क्यूब ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो अब पहले हम दिखाएंगे कि पॉजिटिव, देखो कहीं कहीं पे लोग डायरेक्ट पॉजिटिव इंटीजर को 3q प्लस 1 3q प्लस 2 ले लेते हैं, वहां पे रीजन नहीं बताते क्यों ऐसा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ बुक्स ने क्या किया है, कुछ बुक्स ने डायरेक्ट ले लिया कि वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो लोग बुक में जब लिखते हैं तो इस हिसाब से लिखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर के बारे में वो पहले जानकारी दे चुके हैं। यहां पे आपको उन्हें किसके बारे में बताना है? क्यूब के बारे में, इसलिए वो पिछले वाली चीजों को कैरी कर लेते हैं। लेकिन आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम पहले यहां पे पॉजिटिव इंटीजर लेते हुए और वहां क्यूब करते हुए दिखाएंगे। क्लियर है? ओके, तो यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, है ना? सिंपल सी बात बेटा, पॉजिटिव इंटीजर लेने जा रहे हो तो कौन, किसको लोगे? ए को लोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड, अब आपको किस टाइप का लेना है बताओ? आपको लेना है 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो आपको जो डिवाइजर वो कैसा होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्लियर है? जैसे ही आपने ए और बी लिया तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या मिलेगा आपको? सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कौन कौन मिलेगा? वी हैव यूनिक इंटीजर्स Q and R such that, कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा भाई? रिलेशन सेटिस्फाई होगा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R। ये जो R है वो हमेशा लेस देन B होगा और ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? आपने B की वैल्यू क्या ले रखी है? 3 ले रखी है, तो इसलिए आपका ये A क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3q प्लस R, और ये जो R है वो क्या होगा? लेस देन 3 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0। जब मैंने पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 वाला क्वेश्चन बताया था तो ये बताया था कि ये R की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। क्योंकि डिवाइजर 3 है इसलिए उससे नीचे के इंटीजर्स को हम लेंगे जो कि 0 और 0 से बड़े होने चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे 3 पॉसिबल वैल्यूज मिलती हैं, तीनों को लिखेंगे और तीनों का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो मैं बाकी हटा दे रहा हूं, बस नीचे वाली लाइन बची रहेगी। ठीक है, तो अब हम एक एक करके करते हैं। पहली कंडीशन क्या? R की पॉसिबल कंडीशन है 0। पॉसिबल कंडीशन कौन है? 0। तो आपका A क्या हो जाएगा? 3q प्लस 0, तो A इज इक्वल टू क्या आया? 3q। अब फिर से वही बात बेटा, हमने जब बात की, ये अभी तक किसकी बात की है? पॉजिटिव इंटीजर की। क्वेश्चन किसकी डिमांड कर रहा है? क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की। किसकी डिमांड कर रहा है? क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? ध्यान से देखो, performing cube of both sides, दोनों साइड का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। क्यूब करने से देखो ये क्या होगा? A का क्यूब हो जाएगा और यहाँ कौन हो जाएगा? 3q का क्यूब हो जाएगा। अब देखो ध्यान से इधर, ये A क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या हो जाएगा बताओ? 27। क्यू का क्यूब क्या हो जाएगा? क्यूब।
कोई दिक्कत किसी को? अब उसके बाद देखो हमें किसके फॉर्म में लाना है, 9 के फॉर्म में, तो इसको 9 के फॉर्म में लिख लेते हैं। लिखो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यूब। 27 को 9 into 3 लिख सकते हैं। इस वैल्यू को क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे, तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगा, वेयर m इज इक्वल टू कितना है आपका 3 क्यूब। बात समझ में आई, क्लियर है? ओके। अब उसके बाद सेकेंड कंडीशन आपकी आती है। सेकेंड कंडीशन कौन सी, जब r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। थर्ड कौन सी आएगी, जब r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो r की वैल्यू 1 होगी तो आपका a क्या हो जाएगा बताओ, 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों साइड का क्या कर देंगे क्यूब, तो परफॉर्मिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या कर दोगे क्यूब। तो मैंने बताया था पहले भी कि क्यूब कैसा होगा, या पावर जब भी लगेगी तो कैसे लगेगी बताओ, होल में लगेगी। क्लियर है, पूरे एलएचएस और पूरे आरएचएस में। अब ये तो ए क्यूब हो जाएगा, लेकिन ये किस फॉर्म का है, ये है ए प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब। होल क्यूब कैसे ब्रेक होता है बेटा, इधर देखो, a प्लस बी का होल क्यूब कैसे होगा, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस। क्लियर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं b क्यूब को कहां लिखते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है, ओके। तो हम इसको ऐसे ही ब्रेक कर लेते हैं। देखो a प्लस बी होल क्यूब, तो पहले a क्यूब, तो ये हमारा a है, a की जगह पे क्या आएगा 3q का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है, तो 3 इंटू a की प्लेस पे कौन है 3q इंटू b की प्लेस पे कौन है 1, ब्रैकेट में कौन आएगा देखो a प्लस 1 प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होगा बेटा 27 और क्यूब का क्यूब प्लस 3 3 का 9 क्यूब, ब्रैकेट में क्या रहेगा 3 क्यूब प्लस 1। ओके, प्लस यहाँ 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। ओके, 9 के मल्टीपल में दिखाना है, तो यहाँ इतने में 9 कॉमन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, तो यहाँ से a क्यूब इक्वल टू 9 क्या हो जाएगा कॉमन, अंदर देखो कौन आएगा 3q क्यूब प्लस q इंटू ब्रैकेट के अंदर वही रहेगा q प्लस 1, क्योंकि 9 बाहर से कॉमन गया है, ब्रैकेट 1 प्लस क्या हुआ 1। इस वैल्यू को क्या मानने वाले हैं हम, m मानने वाले हैं, तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी कौन सी 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है? ओके, देखो क्लियर है ना, क्लियर है? ओके, तो ये हमें समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अभी हमें जो फॉर्म चाहिए था वो कौन कौन सा फॉर्म चाहिए था, देखो हमें चाहिए था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, ठीक है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, 9m ये हमको मिल चुका है, 9m प्लस 1 ये मिल चुका है, अभी ये बाकी है। तो अभी एक बात और हमारा बाकी है, कौन सा, जब r की वैल्यू क्या होगी बेटा 2, r की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो वहां की कंडीशन हमें अभी बाकी है। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू 2। जब r इज इक्वल टू 2 है तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 3q प्लस 2 आएगा। अब फिर से दोनों तरफ क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा 1 की प्लेस पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे 8 हमारा बच जाएगा। क्लियर है? तो वहां लिख सकते हैं आप कि hence we get that cube of any positive integer is either of the form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। क्लियर है? ये थर्ड पोर्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्लियर है? ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना है ना, आगे बढ़ते हैं। इसका एक क्वेश्चन और देख लो।
क्यूब में एक ही क्वेश्चन यही बनता है ज्यादातर, है ना। बाकी बनाने के लिए बहुत सारे बन सकते हैं, बाकी आपको मैं कॉन्सेप्ट बता ही दिया हूँ कैसे हम लोग बनाते हैं, है ना। क्लियर है, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका एक क्या हो सकता है, कैन आई शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8 क्यूब प्लस 1 इज ऑफ द फॉर्म 8 क्यूब प्लस 1 फॉर सम इंटीजर क्यू। क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट square of any positive integer is of the form 8 q plus 1 for some integer। क्लियर। इस बार किसके लिए कह रहा है, स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। नहीं लिखा क्या मैं, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q plus 1 फॉर सम इंटीजर q। तो फिर से वही बात, ऑड की बात मैंने जब की थी तो आपको बताया था कि ऑड कैसा होता है, एक तो 2q plus 1 वाला होता है, एक 4q plus 1 4q plus 3 होता है, एक 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 होता है, फिर 8 वाला भी होता है। तो हमें 8 वाला नहीं लेना है। क्लियर है, ओके। हम कौन सा लेंगे, देखो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। यहाँ पे 8 के मल्टीपल में हम इसको शो नहीं कर पाएंगे। फिर इस फॉर्म को अगर दिखाने की कोशिश करें तो हाँ, इस फॉर्म को जरूर हम 8 के मल्टीपल में शो कर पाएंगे। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर आप कैसे लेंगे, ऐसा। क्लियर है, ओके। ये बात समझ आ गई। यहां पे आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये कैसा है, ये ऑड है, और यहां पे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। इसका सलूशन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक, देखो यहां लिख सकते हैं क्या, वी नो दैट any odd positive integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3। clear है, okay। so for 4q plus 1, एक बार 4q plus 1 के लिए दिखाएंगे, फॉर a इक्वल टू 4q plus 1, और एक बार किसके लिए दिखाएंगे, एक बार दिखाएंगे 4q plus 3 के लिए। किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। ओके, चलो स्क्वायर करो, तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 4q plus 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर, इन दोनों में से 8 क्या हो जाएगा, कॉमन। क्लियर। अच्छा एक चीज और जान लो, यहाँ पे उसने किस फॉर्म में मांगा है, q के फॉर्म में। तो अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे वैसे लिखने को q लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मतलब इसका ये होता है कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए, और सॉरी 8 से डिवाइड करें तो 1 क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए। बाकी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे जब पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो आप यहाँ पे q की जगह पे कुछ और ले सकते हैं। q की जगह पे क्या ले सकते हैं, p ले सकते हैं। q की जगह पे क्या ले सकते हैं, p। एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो कैसा है, 4p plus 1 4p plus 3 है। तो यहाँ 4p plus 1 के लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ आ रही है, p की बजाय q, q की बजाय r, मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे r इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये रिमाइंडर का काम करता है। क्लियर है, ओके। m ले सकते हैं, a ले सकते हैं, कोई भी कैसा भी पॉसिबल वैल्यू ले जा सकती है। क्लियर है, यहाँ 8 बाहर कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस p, बाहर क्या आएगा 1। इस वैल्यू को क्या मान लेंगे हम लोग, q मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ,
8q plus 1 वेयर q इज इक्वल टू क्या होगा आपका ये वैल्यू 2p स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत किसी को? ओके इधर आ जाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ? 16p स्क्वायर प्लस 4 3 12 2 जा 24p प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। फिर प्रॉब्लम आ गई बेटा, हमें 8q प्लस 1 के फॉर्म में दिखाना है, मतलब 8 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आना चाहिए। ये क्या है 9, जो कि पॉसिबल नहीं है, कभी भी 8 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इसको क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे, ये हो जाएगा 16p स्क्वायर प्लस 24p प्लस 8 प्लस 1। अब इस वैल्यू में 8 क्या हो जाएगा कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा बताओ 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 प्लस 1। इस वैल्यू को क्या मान लेंगे q, तो ये क्या हो जाएगा 8q प्लस 1 लिख देना यहाँ पे, वेयर दिस इज इक्वल टू q। बात समझ में आ गई? ओके तो ये हमारा एक क्वेश्चन और था जिसमें हम लोग ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहे थे और उसके स्क्वायर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा एंड होते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ दूसरे टाइप के इसके अलावा कुछ नए और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? ओके आगे बढ़ जाते हैं। ओके तो अब हम लोग जितने पॉजिटिव इंटीजर के टाइप हो सकते थे, ऑड के टाइप हो सकते थे, इवन के टाइप हो सकते थे, स्क्वायर की बात हो सकती थी, क्यूब की बात हो सकती थी, सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब थोड़ा सा पैटर्न इस क्वेश्चन का मैं चेंज करने जा रहा हूं। ठीक है? ओके अब मैं इसमें किसी पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में उसका जो एक पॉलिनोमियल बनाऊंगा और उसके फॉर्म में मैं आपसे बात करूंगा। क्लियर है? ओके जैसे देखो क्वेश्चन एक है, show that n square minus n is divisible by 2। जो n square minus 1 है वो क्या है 2 से डिविजिबल है for any positive integer n। क्लियर? कह रहे हैं कि अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके स्क्वायर से उसको उस नंबर को माइनस कर दिया जाए तो वो हमेशा 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा, 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब देखो पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पॉजिटिव इंटीजर a के बारे में पढ़ रहे थे। क्लियर है? पॉजिटिव इंटीजर a के बारे में पढ़ा, a के स्क्वायर के बारे में पढ़ा, a के क्यूब के बारे में पढ़ा, लेकिन अब क्या हुआ है अब यहीं पे वो इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में चेंज कर दिए हैं। अब वो बात कर रहे हैं किसके बारे में a स्क्वायर माइनस a के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? a को उन्होंने चेंज कर दिया किसमें n में, बाकी बात तो वही है, पॉजिटिव इंटीजर ये भी है और पॉजिटिव इंटीजर ये भी था। तो आपको क्या समझना है कि a स्क्वायर माइनस a के बारे में बात कर रहे हैं। अब a जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कैसा था, वो 2q प्लस 1 भी था। क्लियर है? वो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 भी था। वो 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 भी था। तो पॉजिटिव इंटीजर हर टाइप का था, हर किसी से डिविजिबल हो सकता था और उसमें इस तरह का फॉर्म मिल सकता था। हमें किससे डिविजिबिलिटी चाहिए 2 से, तो यार देखो इसको लेने से 2 से डिविजिबिलिटी तो होने से रही। क्लियर है? ओके अब बात आती है इसकी, तो इसको लेने पर हमको 4 केस दिखाने पड़ेंगे, 4 केसेस, एक 0 वाला 1 वाला 2 वाला और 3 वाला। तो सबसे आसान कौन सा है? सबसे आसान है ये वाला जिसमें आप 2 केसेस को दिखा लेंगे और 2 से डिविजिबिलिटी भी दिखा लेंगे। क्लियर है? ओके तो हम पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर n है उसको क्या लेने वाले हैं बेटा 2q लेने वाले हैं या 2q प्लस 1 लेने वाले हैं। तो इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे डायरेक्ट अपने मन से यहाँ पे, क्योंकि इनको पता है सारी चीजें। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, we know that any positive
पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 2q हो सकता है या 2q प्लस 1 हो सकता है, मतलब 2 से या तो डिविजिबल होगा या फिर रिमाइंडर 1 लीव कर रहा होगा। तो फर्स्ट केस किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 2q के लिए, एंड सेकेंड केस किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 2q प्लस 1 के लिए। बहुत आसान है, देखो इधर एक तो और आसान तरीका मैं दिखाऊंगा आपको। इधर n इक्वल टू 2q के लिए n स्क्वायर माइनस n, ये जो n स्क्वायर माइनस n है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, n स्क्वायर माइनस n, अगर इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखे तब भी आसान है। एक दूसरा तरीका देखो, इन दोनों में n क्या हो जाएगा, कॉमन, n क्या हो जाएगा, कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, n स्क्वायर था n गया तो कौन बचा होगा, n बचा होगा, माइनस यहाँ पे माइनस n है, n चला गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ n इक्वल टू 2q रख दो तो ये क्या हो जाएगा, 2q इंटू 2q माइनस 1, ये होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये 2 का मल्टीपल है या नहीं, 2 का मल्टीपल है ना। अब 2 का ये मल्टीपल, ये पूरा जो नंबर है n स्क्वायर माइनस n, ये 2 का क्या है, मल्टीपल, इसका मतलब ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल। तो यहां लिख दोगे क्या, क्लियरली इट इज multiple of 2 hence divisible by 2। ये जो है ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, इसलिए 2 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। यहाँ पे आ जाओ 2q प्लस 1 के लिए, एक पे रुकेंगे नहीं, हमें पूरा दिखाना पड़ेगा। जो भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे उसके जितने पॉसिबल केसेस हैं, हर एक क्वेश्चन में सारे पॉसिबल केसेस आपको शो करने पड़ेंगे। सेकंड कंडीशन ये है, तो आपका यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, n आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, n माइनस 1। क्लियर है। अब n की वैल्यू 2q प्लस 1 यहाँ रखो तो ये क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। क्लियर। अब मैंने बताया था आपको 9th में भी, है ना, क्या बताया था कि जब कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी इस तरह का टर्म सिंगल टर्म में रहता है तो उसको हम लोग बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं, लेकिन जैसे उसमें 2 टर्म्स आते हैं वैसे वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट में। इधर आ जाओ, यहां n क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। ये हमने n की वैल्यू अभी रखी है, माइनस 1 नहीं रखा अभी ये n की रखी है क्योंकि n हमारा ये है, ये n हमने यहां रख दिया। अभी माइनस 1 रखना क्या है, बाकी है। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2q को पहले लिख सकते हो, अंदर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। क्लियर है, ये 2q है, इधर आ गया, ये इधर आ गया। ओके, तो अब सिंपल यही सेम फॉर्म मिल गया है ना। यहाँ देखो 2q था, यहाँ भी 2q मिल गया, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे क्या, क्लियरली इट इज मल्टीपल ऑफ 2 hence it is divisible by 2 का मल्टीपल है इसलिए 2 से क्या होगा, डिविजिबल। तो हमने दिखा दिया कि n स्क्वायर माइनस 1 वो हमेशा 2 से क्या होगा, डिविजिबल। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं। ओके, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको कर लेना, ठीक है। ओके, सेम क्वेश्चन है, बस चेंज हो रहा है यहाँ पे। ये n स्क्वायर माइनस n से अब ये चेंज हो गया n स्क्वायर माइनस 1। क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप घर में कर लेना। उसके बाद फिर कल हम लोग इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये n स्क्वायर माइनस n का सोल्यूशन है, क्वेश्चन आपको n स्क्वायर माइनस 1 करना होगा। ओके, ठीक है। तो करो इसको, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाय।